हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके प्रीवियस चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब। आपको पता है कि ये वाली क्लास होती है हमारी ज्योग्राफी स्पेशल। तो आज मैं फिर से इसमें कुछ स्पेशल लेके आया हूँ आपके लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ इसमें मतलब आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर मैंने आपसे बोला भी, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। तो चलो, जो हमारी ज्योग्राफी क्लास होती है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आपको हमारी जो भारत की स्थिति यानी भौगोलिक स्थिति, किस जगह लोग आप एक जगह से एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो उसे, आप बोल सकते हो लोकेशन के बारे में बताया था मैंने कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में, और किस किस जगह से, मतलब मैंने लगभग उसमें सब जितनी इंडिया की लोकेशन के बारे में था उसमें मैंने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वीडियो देखें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आपने देखो, आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद देखो, मैं आपसे कुछ नया बताना चाहता हूँ। देखो आज जैसे कि ये मेरा, आपको बताया कि इस जगह क्या है, इस जगह पड़ता है आपको म्यांमार। ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पे आपको सेवन सिस्टर्स पढ़ते हैं। आपको पता है सेवन सिस्टर क्यों बोलते हैं, तो इनके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो अभी देखो, आपको बताया कि इस जगह हमारा कौन सा, जो हमारा जो अराकान युवा पर्वत है, जो कि हिमालय का हिस्सा है, उसे अराकान युवा बोलते हैं। किस जगह, मेवार, मेवार से जब नीचे आते हैं तो अराकान युवा बोलते हैं उसे। ठीक है। तो बताओ अराकान युवा पर्वत कहाँ से है। आपको बताएं, अराकान युवा पर्वत मेवार से लेके कहाँ तक है, इंडोनेशिया तक है। ठीक है। तो अराकान युवा पर्वत पता है आपको किस किस तरह का, आपको पता है जैसे कि मान लो ये पर्वत है। ठीक है। तो जब इससे आज से कई साल पहले जो जो हमारी पृथ्वी ठंडी थी, आपको पता है, अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उस तरह से क्या है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो हमारे समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे ही समुद्र का लेवल बढ़ रहा है तो ये वाला पर्वत डूब चुका है लोगों। बस इसमें कुछ जगह ये उभरा हुआ है, जैसे कि मान लो ये डूब गया, तो कुछ जगह उभरा हुआ है। जैसे कि मान लो यहाँ से म्यांमार से डूबा हुआ है, फिर कहाँ पे जाके हो रहा है, आप आपको पता है जो हमारे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं वो किस पर बसे हुए हैं, वो इसी पर्वत पर बसे हुए हैं। ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अब मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, तो इस पे बसे हुए हैं। ठीक है। वो द्वीप समूह किस पे बसे हुए हैं, इस पे बसे हुए हैं। कौन से पर्वत पे, अराकान युवा पर्वत पे। क्लियर। अब देखो, जब ये इंडोनेशिया, उसके बाद अंडमान निकोबार के बाद आगे भी तो जाता है इंडोनेशिया तक। तो इंडोनेशिया तक जाता है तो इंडोनेशिया तक ये पानी में डूब जाता है। ठीक है। क्लियर। तो ये उभरा हुआ कहाँ पे है, तो आप बताओगे ये अराकान युवा पर्वत पे जो उभरा हुआ है उस पर कौन से द्वीप बसे हुए हैं, तो आप बोलोगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप। ठीक है। तो देखो द्वीपों में भी देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो द्वीप समूह है। ठीक है। तो द्वीप समूह भी ऐसे मान लो, ये तो कौन से पर्वत और किस किस तरह के द्वीप पे बसे हुए हैं, आप बोलोगे ये ऐसे ऐसे द्वीप पे बसे हुए हैं अंडमान निकोबार, जो कि किसका हिस्सा है, तो आप बोलोगे जो कि डूबे हुए पर्वत का हिस्सा है। ठीक है। वही द्वीप तो है, जैसे कि जो पर्वत पहले थे वो डूब चुके हैं, उनके शिखर वगैरह रहते हैं, उन्हीं पे तो बसे हुए हैं कि नहीं। ठीक है। तो कुछ द्वीप ऐसे होते हैं जो कि कोरल कोरल द्वीप जानते हो आप, जो घोंगा होते हैं, घोंगा। तो घोंगा पता है आपको, जो एल्गी के साथ मिलकर क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का कवच एक तरह से वो बना देते हैं, एक कवच सा बना देते हैं। ठीक है। तो जो कवच बनाते जाते हैं, ऐसे मान लो घोंगा, वो एक दूसरे को खा खा के इस तरह के कवच बनाते हैं कि वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो उस तरह का जो द्वीप बनता है, उस द्वीप पे कौन बसे हुए हैं, तो आपको आपको बता दूं, उस द्वीप पे बसा हुआ है हमारा लक्षद्वीप। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि लक्षद्वीप किस तरह के द्वीप का, किस तरह के द्वीप का उदाहरण है, तो आप बताओ किस तरह का, कोरल द्वीप का। ठीक है। और आपसे पूछे अंडमान निकोबार किस तरह के द्वीप का उदाहरण है, तो आप बताओगे सबमर्ज्ड, यानी डूबे डूबे हुए शिखर का उदाहरण है, नहीं डूबे हुए माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है। क्लियर। और एक तीसरे तरह का और होता है, देखो माउंट द्वीप, वो होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि हमारी जो नदी वगैरह है वो मिट्टी लेके आती हैं। तो ऐसे मान लो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो काफ़ी मिट्टी लेके आई, तो उसने उसने बहुत बड़ा वो बना लिया, क्या मतलब मिट्टी इकट्ठी हो गई वहाँ पर, तो वहाँ पर द्वीप बन गया ना। तो उसे बोलते हैं रिवरिंग आइलैंड। उसे क्या बोलते हैं, रिवरिंग आइलैंड। ठीक है। तो रिवरिंग आइलैंड का सब बताओ, आपसे पूछ ले कोई रिवरिंग आइलैंड पे बताओ, कोई द्वीप बताओ नाम। तो आपने आपको पता होगा असम में एक द्वीप द्वीप स्थित है, जो कि रिवरिंग आइलैंड का क्या है, रिवरिंग आइलैंड का उदाहरण है, उसका नाम माजुली द्वीप है। आपने नाम सुना होगा, जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पर स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो काफ़ी मिट्टी लेके आती है, उसके जमाव पे ये द्वीप बना हुआ है, जिसका नाम है क्या है, माजुली द्वीप। और ये किस जगह स्थित है, तो आप बताओगे असम में स्थित है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया किस तरह के, तीन तरह के द्वीप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो वो द्वीप होते हैं जो कि जो पर्वत किसमें डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, तो एक तो उन पर द्वीप बन जाते हैं, वो होते हैं अलग। ठीक है। उसका उदाहरण कौन कौन से, अंडमान निकोबार है।
और एक होते हैं जो कोरल रीफ होते हैं, यानी घोंघा, जो आपको बताया कि एक दूसरे को खा खा के एक ऐसी चट्टान बना देते हैं, इस तरह का मजबूत बना देते हैं जिसके ऊपर आप रह सकते हो, ठीक है। तो उसका उदाहरण है लक्षद्वीप। और एक होते हैं रिवरिंग आइलैंड, यानी जो नदी द्वीप एक तरह से बोल सकते हो। तो भारत का जो नदी द्वीप है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है असम का जो माजुली द्वीप है, ठीक है। अब पूछा भी जाता है आपसे कि निम्न में से नदी द्वीप का उदाहरण कौन सा है, तो आप बताओ माजुली, ठीक है, क्लियर। तो देखो अब मैं बताना चाहता हूँ, अब सबसे पहले अंडमान निकोबार के बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अंडमान निकोबार है क्या चीज़, आपको ये तो पता है कि किस तरह का ये द्वीप है, ठीक है। तो अब उसमें उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो जैसे कि ये बना लिया मैंने अंडमान, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे छोटा है, लिटिल अंडमान बोल सकते हो इसे। इसे क्या बोल सकते हो आप, लिटिल अंडमान, ठीक है, क्लियर। ये लिटिल अंडमान है, ये कौन सा है, ये अंडमान है पूरा, ठीक है। अब देखो इसके नीचे यहाँ पे कार निकोबार है। इस बोर्ड पे अभी आएगा नहीं, थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा मुझे। देखो ये आपको अंडमान, ठीक है, ये आपका लिटिल अंडमान, ये आपका कार निकोबार, और ये आपका लिटिल निकोबार, और ये आपका क्या, निकोबार, ठीक है। ये तो दिखाई दे रहा है। अब बताओ इसमें भी हमने 3 डिस्ट्रिक्ट किए गए हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं इसमें। हमने अंडमान में भी 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। पहले सबसे पहले अंडमान के बारे में जानो। हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अंडमान और निकोबार के बारे में। तो अब इसके बारे में पता तो होना चाहिए। देखो हमारे अंडमान निकोबार टोटल कितने द्वीप द्वीप लिए हुए हैं आपको बताइए। ये द्वीप समूह तो है एक तरह से, द्वीप इसमें काफ़ी द्वीप आते हैं। तो कितने द्वीप आते हैं, तो आप बोलोगे इन दोनों में द्वीप आते हैं 572। 572 में से 550 आते हैं किसके पास, अंडमान में, और 500 बचे कितने, 22 आते हैं किसमें, निकोबार में, क्लियर। अब इसमें से 550 में से भी कुछ ऐसे द्वीप हैं जिन पर कोई नहीं रहता, तो वो हैं 26 द्वीप, इन पर कोई नहीं रहता। और इसमें कितने द्वीप हैं जिनमें कोई नहीं रहता, 10 द्वीप पे इन पर कोई नहीं रहता, क्लियर। तो देखो टोटल 572 में से कितने द्वीप पे नहीं रहता, आप बोलो 36 द्वीप पे नहीं रहता, ठीक है। और जो अंडमान निकोबार का दोनों का एरिया है कुल टोटल मिला के 8 या 49 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है दोनों का, क्लियर। अब देखो आपको बताया कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल कि यहाँ पे जो अंडमान जो जो हमारे जो भारत का दक्षिणतम छोर है, जिसे आप क्या बोलते हो, इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पे है, यहीं पे तो है। इंदिरा पॉइंट ही तो यहाँ पे, ये तो पहले आप बोलोगे हाँ इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो कितनी डिग्री पे, मैं कल आप बताता हूँ 6 डिग्री 4 मिनट पे है ये, ठीक है। अब बताओ 6 डिग्री 4 मिनट से लेके और 14 डिग्री तक इसका वो क्या है, 6 डिग्री 4 उत्तर से लेके और 14 डिग्री उत्तर तक इसकी मतलब फैलाव है किसका, लंबाई में इसका। और चौड़ाई में देखा है तो देखो चौड़ाई में इसका है आपका यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। इसमें छोटा बनना है, थोड़ा सा भी फैला हुआ है, ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसका इस तरफ से फैला हुआ है आपका, देखो यहाँ से 92 डिग्री से लेके 94 डिग्री तक, ठीक है। किसमें, पूरब से लेके 92 डिग्री पूरब से लेके 92 डिग्री 94 डिग्री किस तक, पूर्व तक इसका फैलाव है, ठीक है, क्लियर। ये अंडमान निकोबार। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं डिटेल में, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये क्या है आपको पता है, इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, इसे बोलते हैं मिडिल अंडमान, इसे बोलते हैं साउथ अंडमान, और इसे आपको मैं बताई दिया इसे क्या बोलते हैं, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक, नहीं है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे आप बोलोगे कार निकोबार, कार निकोबार। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिटिल निकोबार। और इसे क्या बोलते हो जो बड़ा है पूरा, इसे बोलते हो आप ग्रेट निकोबार, ठीक है, क्लियर। तो बताओ अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे, वैसे तो ये पूछेगा भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है, तो अगर आपसे ये इसमें पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारत का जो दक्षिणतम छोर है वो किस में पड़ता है, तो आप बोलोगे, अगर इनमें से ऑप्शन दे देता है 3 4, तो आप क्या बताओगे, तो आपको बताना होगा ग्रेट निकोबार में पड़ता है। किस में पड़ता है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। बताओ इतना क्लियर है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखो इन दोनों को मिला के, जो इन दोनों को यानी नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान को जो मिला के एक इनका हेडक्वार्टर बनता है, उस हेडक्वार्टर का नाम क्या है, मायाबंदर। क्या हेडक्वार्टर का नाम क्या है, मायाबंदर, यानी यहाँ पे इसके ऑफिशियल काम होते हैं, ठीक है। और इस जगह जो साउथ अंडमान में यहाँ पे पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, आपने नाम सुना होगा। ये पोर्ट ब्लेयर वो जगह है जहाँ पे आपको पता है कोलकाता हाई कोर्ट की ब्रांच है एक, यानी यहाँ पे किसका जुडिक्शन है, यानी यहाँ पे किसकी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है कौन सा, कोलकाता हाई कोर्ट, उसकी यहाँ पे एक बेंच है,
मैंने आपको पढ़ाया था जब हाईकोर्ट कराई थी, तो उसमें तो पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार का जो हाईकोर्ट, वो हाईकोर्ट यानी आधिकारिक काम काम होता है, तो आप क्या बताओगे पोर्ट ब्लेयर में। क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो देखो, जब हम इसमें देखेंगे तो देखो ये क्या है, लिटिल अंडमान, और ये क्या है, अंडमान है पूरा। ठीक है, अंडमान ही तो है, तो आप यहाँ ले सकते हो अंडमान। तो देखो लिटिल अंडमान और अंडमान के बीच में एक चैनल है, जैसे आप एक, जैसे क्या बोल देते हो आप, डंकन पास। आपने नाम सुना होगा, पेपर में आता है डंकन पास किन लोग किसके बीच में है। तो आपसे पूछा जाए डंकन पास किसके बीच में, तो आप क्या बताओगे, डंकन पास अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है, क्लियर? अब देखो अंडमान को और निकोबार से कौन दूर करता है, तो आप बताओगे अंडमान और निकोबार से दूर करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल दूर करता है? 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री संधि बोल सकते हो आप, इसे कुछ भी बोल दो। ठीक है, क्लियर? जो जल संधि होती है ना, 10 डिग्री जल आप संधि कर लेते हो, 8 डिग्री जल संधि, उसमें सब पता, बस उसमें सब पता चलता है कि इतना जल आप लोगे, इतना आप नहीं लोगे। तो वो आपसे पूछ लेता है 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो आप क्या बताओगे, अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक है, और अगर आपसे डंकर पास किसके बीच में, तो आप क्या बताओगे, लिटिल निकोबार, नहीं लिटिल अंडमान और अंडमान के बीच में। ठीक है, क्लियर था ना? तो देखो, आप देखो ये क्या लिटिल निकोबार है ना, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में भी एक चैनल है यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, इस चैनल का नाम क्या है? इस चैनल का नाम है प्राइस चैनल। लिख लो आप, प्राइस चैनल यानी प्राइस जल संधि। क्लियर? अब तो इतना क्लियर हो गया। बताओ इस तरह का ये वाला साफ कर दूँ, इस तरह की और कुछ बता सकूँ इसमें? मैं इसको साफ कर देता हूँ। आप देखो, आपको बताए अंडमान एंड निकोबार की दोनों की पूछ लेता है कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम सैडल पीक। वो कहाँ पे है, वो कहाँ पड़ती है, तो ये क्या है, नॉर्थ अंडमान तो है, नॉर्थ अंडमान में पड़ती है। अगर आपसे ये ऑप्शन अंडमान दे तो अंडमान लिख लेना। ठीक है, अंडमान निकोबार से एक दे तो ये लिख देना। तो इसका चोटी का नाम क्या है, तो आप चोटी का नाम लिखोगे सैडल पीक। क्लियर? बताओ, क्लियर है ना? सैडल पीक ये अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्लियर इतना? जब इतना क्लियर है तो देखो, अब ये क्या है, आपने नाम सुना होगा नारकुंडम वोल्केनो का, या नारकुंडम ज्वालामुखी का। तो वो आपको बताया वो किससे पड़ता है, नॉर्थ अंडमान से थोड़ा दूर पड़ता है, जो कि भारत का एकमात्र, वो भारत का क्या है, भारत का एकमात्र कौन सा ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, नारकुंडम ज्वालामुखी। तो यहाँ पे लिख सकते हो नारकुंडम वोल्केनो, नारकुंडम वोल्केनो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ज्वालामुखी, नारकुंडम ज्वालामुखी पड़ता है यहाँ पे, जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। सुषुप्त ज्वालामुखी पता है आपको, जो एक तरह से मतलब, अब वो उसमें मतलब अब उसमें गैसेस वगैरह नहीं बनती, अब वो शांत है एक तरह से। ठीक है, अब आपने नाम सुना होगा जो भारत का एकमात्र जो क्या बोलते हैं एक्टिव ज्वालामुखी है, तो वो कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है, देखो यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे तो यहाँ पड़ता है बैरनद्वीप। नाम सुना है आपने बैरनद्वीप? तो वो यहीं पड़ता है बैरनद्वीप, यहाँ लिख लो आप बैरनद्वीप। आपको बताइए बंगाली खाड़ी में, तो आपने पढ़ा सुना होगा कि जब ऊपर से, जब हेलीकॉप्टर से आते हैं तो एकमात्र वो चमकता हुआ दिखाई देता है बंगाली खाड़ी में, वो कौन है, तो आप क्या बोलोगे, बैरनद्वीप, क्योंकि यही तो एक्टिव है। 1700 पता कितने 84 पता नहीं ऐसे कुछ वहाँ पे एक्टिव हुआ था जब भी। तो बताओ इतना समय आया कि नहीं अभी? अब इसके बारे में एक दो चीज़ और बताता हूँ मैं। पहले बताओ इसमें किसी को डाउट होता बताओ, क्योंकि इससे साफ कर दूंगा फिर मैं। डाउट है किसी को? देखो अगर आपसे पूछे कि इसका वो क्या बोलते हैं अक्षांश विस्तार कितना है, तो आप क्या लिखोगे, 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 14 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्थ में है। अब इसका ईस्ट में कितना है, ईस्ट में लिखोगे 92 डिग्री से लेके 94 डिग्री तक। ठीक है, क्लियर? इतना लिख लिया। तो बताओ लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में कौन सा चैनल, तो आप क्या बोलोगे, प्राइस चैनल है। ठीक है, क्लियर? और देखो हाँ, ये देखो इसका तो मैंने बता दिया अंडमान का जो काम हेडक्वार्टर कौन सा है। तो देखो निकोबार का भी तो हेडक्वार्टर होगा, ग्रेट निकोबार का, तो इसका हेडक्वार्टर ये है, लिख लो हेडक्वार्टर है ये किसका, निकोबार का। क्या नाम है इसका, कार निकोबार। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कार निकोबार में। ठीक है, इतना बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं? बताओ इतना क्लियर है? आप देखो ये मैंने मतलब थोड़ा बोर्ड थोड़ा छोटा है, पर फिर भी इसमें मतलब समझाने की कोशिश की है, इसमें भी एक दो चीज़ और समझानी है। मैं बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? अगर इतना क्लियर है चलो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें साफ कर देता हूँ। ठीक है,
चलो अब आगे देखो। अब देखो देखो मैं इसमें भी बता देता हूँ। देखो इस जगह एक द्वीप है, इस जगह दो द्वीप हैं, उन दो द्वीपों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख लो यहाँ पे। इस तरफ लिख देता हूँ कि वहाँ पर जगह नहीं है। तो देखो एक का नाम पहले था हैवलॉक द्वीप। क्या था पहले है नाम इसका? हैवलॉक द्वीप, यानी हैवलॉक आइसलैंड। अब इसका नाम क्या चेंज करके, क्या मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? इसका नाम चेंज कर दिया है स्वराज। दूसरे पेन से लिख देता हूँ जिससे आप लगाइए। तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? स्वराज द्वीप, ठीक है, या स्वराज आइसलैंड, ठीक, क्लियर। अब देखो दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है उसमें नील, नील द्वीप। तो इसका भी नाम चेंज कर दिया है। बताओ इसका नाम चेंज क्या कर दिया है? तो अब आप बताओगे इसका नाम चेंज कर दिया है शहीद, शहीद द्वीप। अब देखो एक और का नाम चेंज किया है, उसका नाम बताओ, उसके इसका नाम चेंज किया है एक और का। तो एक और द्वीप है इसका रॉस द्वीप, रॉस आइसलैंड, ठीक है। इसका भी नाम चेंज कर दिया है। क्या कर दिया था नाम चेंज करके, ये बताओ पहले मुझे। इसका नाम चेंज कर दिया है सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड, द्वीप, ठीक है। तो ये इसलिए में लगाएं क्योंकि चेंज हुए हैं, तो ये एग्जाम में आ जाते हैं कि रॉस द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? सुभाष चंद्र बोस। और इसका नाम कहते हैं नील द्वीप का क्या कर दिया है? आप बोलो शहीद द्वीप। इसका क्या कर दिया है? हैवलॉक द्वीप का। तो आप बोलोगे क्या? स्वराज द्वीप, ठीक है, क्लियर। इतना क्लियर है कि नहीं होता पहले? अगर इतना क्लियर है तो इसे नोट करो जल्दी। बताओ इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है चलो तो आगे बढ़े। अब देखो आपको पता है कि आपने नाम सुना होगा सेल्यूलर जेल, जिसे आप क्या बोलते हो? काला पानी की सज़ा, जो अंग्रेज देते थे ना काला पानी की सज़ा, तो उसके लिए वहाँ पे भेज देते सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल है कहाँ पे? सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में ही है, ठीक है। तो आप लिख लोगे सेल्यूलर जेल कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो सेल्यूलर जेल का पहले नाम क्या था ये भी लिख लो, चलो पूछ लेता है तो। सेल्यूलर जेल, इसका नाम पहले था पेनल कॉलोनी, पेनल कॉलोनी, कॉलोनी, ठीक है। अब देखो ये क्या है? सेल्यूलर जेल क्या है? जैसे आप बोलते हो ना काला पानी की सजा, तो इसलिए बोलते थे क्योंकि इसके पता, इसके आसपास क्या समुद्री थे, आपको पता है समुद्र, समुद्र है, और बीच में वो जेल है, द्वीप पे तो जेल है, तो वहाँ से सिर्फ पानी में दिखाई देता था, वो भी काला काला, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? काला पानी। क्योंकि वहाँ पड़े रहो आप, कोई मतलब कोई आप कहाँ तक जाओगे? भग नहीं सकती वहाँ से आप ज़्यादा दूर तक, क्योंकि वो समुद्र समुद्र चारों तरफ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब बताओ। अब तो बताया आपको, अब तो ये तो बताया ना आपको। अब तो काला पानी की सजा हटा दी गई है, उसकी जगह पे क्या कर दिया है? आजीवन कारावास कर दिया गया है, ठीक है। तो जो अब बताया सेल्यूलर जेल को एक तरह से टूरिस्ट का बना दिया, टूरिस्ट हब बना दिया है। वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, देखते हैं कि पहले सेल्यूलर जेल कैसी थी। तो अब इस पर वो नहीं रहती, क्या बोलते हैं, इसमें कैदी नहीं रहते अब, ठीक है, क्लियर। इतना तो क्लियर है ना? तो देखो आपको आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, आज जो मैं बताया अंडमान निकोबार के बारे में, ठीक है। तो अंडमान निकोबार के बारे में बताया, तो चलो एक चीज़ रह गई उसमें, देखो जब समझो। जैसे कि मान लो मैं अब छोटा सा बना देता हूँ, ये अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और ये क्या? ग्रेट निकोबार। तो बताया देखो यहाँ पे एक चैनल है, जैसे आप क्या बोलते हो कोको चैनल, वो किस किस के बीच में है? यही पूछ लेता है आपसे, कोको चैनल, कोको चैनल किस किस के बीच में है? तो आप क्या बताओगे? म्यांमार, ऊपर म्यांमार ही तो है, और नीचे क्या है? अंडमान निकोबार के बीच में कोको चैनल। एक म्यांमार का द्वीप है कोको द्वीप, तो उसके और उसके बीच में जो चैनल है उसको क्या बोलते हैं? कोको चैनल, क्लियर। आपको पता है इससे नीचे 163 किलोमीटर नीचे क्या है? इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड है? रोंडो आइलैंड बोलते हो, सुमात्रा आइलैंड बोल दो इसे, एक वो आइलैंड है, पड़ता है कि नहीं बताओ? पड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो इससे इसके बारे में तो कल बता दिया था मैंने। अब इसके बारे में मैंने आज बता दिया, तो किसी को डाउट है आपको? अब पूछा जाए कि ये क्या है? लिटिल निकोबार है ना, लिटिल अंडमान, और अंडमान के बीच में कौन सा चैनल पड़ता है? तो आप क्या बोलोगे? डंकन पास, ठीक है। अगर आपसे पूछे अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल पड़ता है, तो आप बोलो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में कौन सा चैनल पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे? प्राइस चैनल,
तो बताओ, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, क्योंकि अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग बोलते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो मत बनाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँ अच्छे से पूरा, तो मैं वीडियो लेके आऊँगा 1 से 1.5 घंटे की। आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।